MSI ब्रावो इन द हाउस। यू नो ब्रावो किसका नाम है? मेरे पास एक डॉगी है, उसका नाम ब्रावो रखा हुआ। दिल से दिल के तार जुड़े हुए लैपटॉप। और भाई एक चीज बहुत ज्यादा कमेंट्स में मैं देख रहा हूँ एक्टिव है इस टाइम पे कि भैया लैपटॉप्स के रिव्यू आप बहुत स्लो ला रहे हो, लैपटॉप्स के रिव्यू नहीं ला रहे। अब क्या चक्कर की करंट जनरेशन के लैपटॉप में ऑलमोस्ट सारे रिव्यू कर चुका हूँ। उनके वेरिएंट्स रिव्यू करने पाएंगे तो फिर वो रिपीटेटिव सा लगेगा ना। और करंट जनरेशन के लैपटॉप में धीरे धीरे रिव्यू कर रहा हूँ। उसके बाद जब नेक्स्ट जनरेशन आएगी इंटेल 12 जेन और 6000 सीरीज, ऑब्वियसली भाई दबा के लैपटॉप आने वाले हैं चैनल पे, तो थोड़ा सा मान लो भाई की भी। और सिर्फ गेमिंग लैपटॉप मजा नहीं आता ना, सारी चीजें आनी चाहिए। मतलब गेमिंग लैपटॉप के बाद फिर कीबोर्ड, फिर माउस, फिर हेडफोन और फिर सब कुछ। लेट्स ओपन द बॉक्स। ये रहा हमारा बॉक्स। एक निकल जाता हमारा लैपटॉप, एक पावर कॉर्ड, एक 120 वॉट पावर अडाप्टर। अब 120 वॉट पावर अडाप्टर देखते आपको लगा होगा कि यार वॉटेज कम नहीं है चार्जर की एज पर गेमिंग लैपटॉप। वो आपको आगे पता लग जाएगा परफॉर्मेंस सेक्शन में कि हाँ इसका जो सीपीयू है वो एज सच वैसे परफॉर्म नहीं कर रहा जैसा एक Ryzen 7 5800H को परफॉर्म करना चाहिए। और हाँ सीपीयू की बात चल रही है, स्पेसिफिकेशन आपको बताता हूँ। Ryzen 7 5800H के अंदर RX 5500M मिल जाएगा AMD ग्राफिक कार्ड, जो कि हमारा 4GB ग्राफिक कार्ड है और इसकी TGP 60 वॉट है। और 16GB के अंदर हमारे को रैम मिल जाएगी, डुअल चैनल 3200 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड, 512GB की NVMe PCI Gen 3 SSD आपको मिल जाती है एंड Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.1। तो स्पेसिफिकेशन काफी अट्रैक्टिव है। तो लैपटॉप कितना अट्रैक्टिव है वो आपको बताते हैं। टॉप से आपको प्लास्टिक बिल्ड में मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा चील का लोगो बना हुआ बहुत बढ़िया और कटिंग वटिंग बनी है एकदम गेमिंग टाइप वाली। और अगर पीछे से देखते हैं तो बढ़िया खुला खुला माहौल है और यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए काफी स्पेस छोड़ रखा है MSI ने। और यहाँ पे टॉप लिड फ्लेक्स काफी मिनिमम सा हमारे को मिल जाता है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। और जो हमारा कीबोर्ड फ्लेक्स है वो भी हमारे को यहाँ पे काफी मिनिमम सा मिलता है। तो ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है इस लैपटॉप की भाई वो बहुत बढ़िया है। और जब बिल्ड क्वालिटी की बात चल रही है तो वॉबलिंग जो है इस लैपटॉप की, वहां पे आपको थोड़ा सा वॉबल मिलेगा, इतना ज्यादा नहीं है, काफी मिनिमल है जो आप अपने सामने देख सकते हो। और बात आती है वेंट्स की, तो लेफ्ट साइड में आपको एक एग्जॉस्ट वेंट मिल जाता है और पीछे की तरफ आपको 2 एग्जॉस्ट वेंट मिल जाते हैं। राइट साइड में इसके कोई एग्जॉस्ट वेंट नहीं है। और टॉप पे भी यहाँ पे छोटे छोटे छेद दिए हैं, ये भी हमारे एयर फ्लो के लिए हैं। और कैसे थर्मल्स होंगे इस लैपटॉप के वो गेमिंग टेस्ट में पता चल जाएगा आपको, है ना। वेरी नाइस। टॉकिंग अबाउट द कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड, इसके अंदर आपको फुल साइज का कीबोर्ड मिल जाता है और सिंगल कलर बैकलाइट कीबोर्ड है, रेड कलर की लाइट से। बड़ी बड़ी कीज है यहाँ पे देख सकते हो आप। और जो नम पैड है वो थोड़ा छोटा है लेकिन बाकी कीज बड़ी बड़ी है। और टाइपिंग एक्सपीरियंस जो है इसके ऊपर मेरे को काफी सही लगा। और यहाँ पे ट्रैक पैड है, थोड़ा छोटा साइज का मिलता है और ट्रैक पैड फुली क्लिकेबल है। एंड ट्रैक पैड का एक्सपीरियंस मैं कहूंगा ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ट्रैक पैड यूज ही कौन करता है गेमिंग लैपटॉप में, कभी कभार तो कर ही लोगे वैसे। और इसकी जो लिड है हमारी वो पूरी 180 डिग्रीज तक खुल जाती है। तो अगर आपको कंटेंट शेयरिंग करनी है, प्रॉपर सामने वाले इंसान को कुछ दिखाना है तो कर सकते हो आप, ऐसे कर सकते हो, बिल्कुल करो 180 डिग्री। देन कम्स द डिस्प्ले पार्ट। फुल HD 1080p IPS लेवल एंटी ग्लेयर डिस्प्ले आपको मिल जाती है। और IPS लेवल क्यों लिखता है MSI में IPS लेवल का मतलब TN ही होता है, क्योंकि TN पैनल में क्या होता है, कलर्स तो काफी ठीक मिल जाता है एज कंपेयर टू IPS पैनल इन दैट सेम बजट, पैसों के हिसाब से अगर बताऊं। बट यहाँ पे जो व्यूइंग एंगल्स की बात आती है वो TN पैनल के थोड़े अच्छे नहीं होते। एक लेवल बाद जाके थोड़ी सी ब्लरीनेस आपको लगेगी कि हाँ नहीं दिख रहा। 144 हर्ट्ज का पैनल है इसके अंदर, जिसकी 45% की NTSC है, 250 निट्स ब्राइटनेस है। और बेजल काफी यहाँ पे हमारे को पतले पतले मिल जाते हैं। ऊपर पे थोड़ा सा बड़ा मिलेगा क्योंकि वेबकैम है और राइट और लेफ्ट में एकदम से मतलब पतला पतला माहौल है। नीचे थोड़ा सा बड़ा मिलेगा, चिन्ह जो है इसका यहाँ पे MSI की ब्रांडिंग है। ऑलराइट, द डिस्प्ले के जो कलर्स हैं वही है 45% NTSC। जो भी बजट वाले 1 लाख से नीचे वाले लैपटॉप होते हैं सबके अंदर लगभग ऐसी डिस्प्ले मिलती है। एंड ये डिस्प्ले मतलब ठीक है, अगर आपको कलर एक्यूरेसी वाले कुछ काम करने हैं उनको तो मैं कहूंगा एक्सटर्नल मॉनिटर ले लेना। वैसे आपको गेम वेम खेलनी है, मूवी वगैरह देखनी है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? छेद, पोर्ट्स, लैपटॉप के पोर्ट्स। लेफ्ट साइड में आपको USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट मिलता है और एक USB 2.0 का पोर्ट मिलता है। देन राइट साइड में USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट एक और मिल जाएगा और एक USB 3.2 Gen 1 टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, एक RJ45 लैन पोर्ट और एक HDMI 2.0 का पोर्ट। और HDMI 2.0 में क्या होता है कि आप 4K 60 हर्ट्ज तक आउटपुट ले सकते हो। और बाकी कौन से वर्जन HDMI क्या क्या मैक्सिमम हो जाता है उसका एक चार्ट सा होगा आपके सामने, आप देख सकते हो। ये आपको गूगल पे मिल जाएगा, मतलब सर्च कर लेना भाई की तरफ से, नॉलेज एक्स्ट्रा। और ये इसका माइक टेस्ट है और कैमरा टेस्ट है। मैं पिछले दिन रिकॉर्ड करना भूल गया था। बताना कैसी लगी माइक की क्वालिटी और कैसी लगी कैमरा की क्वालिटी। ऐसी कुछ अपनी वीडियो कॉल्स, जूम कॉल्स, ऑनलाइन मीटिंग, ऑनलाइन क्लासेस, सब में यही होगा। बताओ सर कैसी लगी। अब एक पोर्टेबल मशीनरी का क्रूशियल पार्ट आता है, स्पेसिफिकली लैपटॉप। बैटरी इसके अंदर 53 वॉट आवर की बैटरी है, जो कि इतनी ज्यादा नहीं है नंबर में, बट स्टिल बैटरी बैकअप जो मेरे को मिला। पहले कंडीशन बताता हूं, 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट कर दिया था, 50% स्क्रीन ब्राइटनेस, कीबोर्ड बैकलाइट ऑफ एंड बैटरी सेवर मोड पे यूज करता। एंड बेसिक यूसेज वो यूट्यूब चलाना, बेसिक अपना टास्क वास्क करना, इधर उधर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन वगैरह। उसके अंदर ओवरऑल जो बैकअप मिला मेरे को 3 से 3.5 आवर्स का मिला। अब ये सिचुएशन पे इतना है, और अगर इससे ज्यादा बैकअप निकालना हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ब्राइटनेस और घटा दो और
और क्या करोगे, लैपटॉप यूज ही मत करो, फुल बैकअप ही बैकअप। अपग्रेड ऑप्शंस के मामले में एक एसएसडी स्लॉट मिल जाता है जो ऑक्यूपाइड है, और मैक्सिमम यहाँ पे 2 टीबी तक एसएसडी मेरे हिसाब से शायद आप लगा सकते हो। मतलब 1 टीबी तक तो कंफर्म है, 2 टीबी तक मैं आइडिया लगा रहा हूँ, बाकी आप कस्टमर केयर में कॉल करके पूछ सकते हो। और 2 रैम स्लॉट्स हैं जो आप मैक्सिमम 64 जीबी तक कर सकते हो, ना ही इसके अंदर कोई एचडीडी स्लॉट की जगह है ना कुछ है। अपग्रेड ऑप्शंस के मामले में उतना अच्छा नहीं है लैपटॉप। अब आ जाते हैं बारी परफॉर्मेंस की। बेंचमार्क्स बता दूं आपको, और हाँ बेंचमार्क्स करने का सिनेरियो बताता हूं। जो रूम टेंपरेचर था हमारा 23 to 25 डिग्री था, और विंडोज 10 पे टेस्टिंग हो रही है सारी की सारी, और एक्सट्रीम परफॉर्मेंस मोड पे हमने इसको रखा है। और हाँ मोड से याद है, इसके अंदर एक रेडियन सॉफ्टवेयर भी है, वो आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर आपको मिल जाता है। यहाँ पे सिस्टम सेटिंग्स मिल जाएंगे आपको बेसिक सी, यहाँ पे सारे सिस्टम हार्डवेयर सेटिंग्स हैं। उसके बाद यहाँ पे ग्राफिक सेटिंग मिल जाएगी आपको, कौन से ग्राफिक्स से गेम चलाना है। ये जो हमारा डेडिकेटेड जीपीयू है, और ये हमारा आईजीपीयू है जो ऑन बोर्ड वाला होता है AMD रेडियन का। और यहाँ पे डिफरेंट मोड्स हैं। तो मैं जो टेस्ट करूंगा वो गेमिंग मोड पे करूंगा। फिर यहाँ पे हमारे को डिस्प्ले के ऑप्शन मिल जाते हैं, जो आपको टर्न ऑन ऑफ करने हो, जो भी चीज आप अपने सामने देख सकते हो। फिर यहाँ पे वीडियो प्रोफाइल का ऑप्शन है, यहाँ पे एनेबल करनी पड़ेगी, वो बात की बात है, इतना सब थोड़ी दिखाऊंगा। यहाँ पे कुछ आपको परफॉर्मेंस हॉटकीज मिल जाएगी जो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। एंड देन दी जनरल सेटिंग्स, ये आपके सामने कुछ सेटिंग्स हैं कि जो गेम में ओवरले वगैरह है, जो भी मतलब सॉफ्टवेयर के फीचर्स हैं वो देख सकते हो आप। देन गेमिंग में आपको वो गेम मिल जाएंगे जो आपने इंस्टॉल कर रखे होंगे, उसके अकॉर्डिंग ये शो कर देता है। और यहाँ पे आपको मॉनिटरिंग मिल जाएगी ग्राफिक्स कार्ड की सारी, क्योंकि गेमिंग वाला सॉफ्टवेयर है, तो कुछ ऐसा सब कुछ आपको टेम्परेचर, क्लॉक स्पीड वगैरह सब यहाँ पे दिख जाएगा। और इसके अंदर एक MSI सेंटर का सॉफ्टवेयर भी है, जिसके अंदर आप यहाँ पे मॉनिटरिंग कर सकते हो, जो आपके CPU और GPU की प्रॉपर स्टैट्स जो यहाँ पे सारे दिखा देगा यहाँ। और उसके बाद फीचर्स की बात आती है, तो कौन सा सिनेरियो चलाना है, मैंने कहा था आपको एक्सट्रीम परफॉर्मेंस पे मैं यूज करने वाला हूँ। और यहाँ पे थोड़ी बहुत जनरल सेटिंग्स मिल जाती है कि क्या क्या आपको यहाँ पे क्रॉसहेयर वगैरह आपको चाहिए स्क्रीन पे, तो गेमिंग के लिए ऑन हो जाता है। बाकी वेबकैम वगैरह की सेटिंग्स हो गई। और उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है, सिस्टम इन्फो, और सबसे बड़ी चीज है लाइव अपडेट। लाइव अपडेट में आपको सारे ड्राइवर्स मिल जाएंगे जो आपके में इंस्टॉल्ड है, और कोई अपडेट आई होगी तो यहाँ पे वो ऊपर शो कर देता है। एक तो यहाँ पे लाइव अपडेट होगी हमारे पीसी की, और एक यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट अपडेट होगी। तो यहाँ पे हमारे अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, तो जिसकी भी अपडेट आई होती है वो हमारे को टॉप पे शो कर देता है। तो सिस्टम को अप टू डेट रखना हो तो उस चीज के लिए बढ़िया है। और अब बात कर लेते हैं बेंचमार्क्स की, मतलब कहां स्टैंड करता है लैपटॉप, हम बताएं कहां करता है। Cinebench R23 टेस्ट में 10,436 हमारा मल्टी कोर स्कोर एंड सिंगल कोर 1381। उसके बाद जो हमारा Geekbench 5 स्कोर है वो 7522 मल्टी कोर एंड 1468 सिंगल कोर। तो भाई ये दोनों CPU के लिए होते हैं, आपको पता ही है। तो इन टेस्ट में मैं कहूंगा कि Ryzen 7 5800H जैसा परफॉर्म करता है वैसा नहीं कर रहा। थोड़े से जो स्कोर्स हैं वो यहाँ पे हमारे को कम मिल रहे हैं, बट स्टिल यहाँ पे मैं कहूंगा कोई भी 6 कोर का अगर प्रोसेसर है उससे लैपटॉप अच्छा ही परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल i5 11400H या फिर Ryzen 5 5600H। देन 3D Mark टाइम स्पाई स्कोर टोटल 4205, ग्राफिक्स 3883 एंड CPU 7938। और 3D Mark टाइम स्पाई के भी स्कोर थोड़े से कम है, जैसी हमारी मशीनरी, इससे ज्यादा उम्मीद की थी मैंने, वो पूरी नहीं हो पाई। और जो PC Mark 10 का स्कोर है वो हमारा ठीक निकल के आता है 6151। और यहाँ पे ब्लेंडर टेस्ट भी मैंने किया था, BMW टेस्ट में 3 मिनट्स 59 सेकंड्स एंड क्लासरूम टेस्ट में 10 मिनट 17 सेकंड्स। और ये जो हमारा ब्लेंडर टेस्ट भी होता है ये भी CPU और GPU की पावर मिला के होता है। मतलब GPU इसका ठीक है अपने एंड पे, बट CPU उतना अप टू द मार्क नहीं है जितना 1500H को होना चाहिए। उसके बाद क्रिस्टल डिस्क मार्क के स्कोर आप देख सकते हो, जो रीड स्पीड है वो अप्रोक्सीमेटली 1986 Mbps तक है, और जो राइट स्पीड है वो 980 Mbps तक है। तो जो Gen 3 SSD है उसके अकॉर्डिंग भी जो इसकी रीड एंड राइट स्पीड है वो अच्छी नहीं है। या फिर Gen 3 में भी 2000 Mbps वाली आती है अलग से, और एक हमारे को 3300 Mbps वाली भी मिलती है। तो यहाँ पे भी जो स्टोरेज के बेंचमार्क्स हैं वो भी थोड़े से हमारे को एवरेज मिलते हैं। सो इस लैपटॉप पे कर क्या कह सकते हैं, देखो 1080p वीडियो एडिटिंग करनी हो, फोटो एडिटिंग करना आराम से कर सकते हो। 4K की तरफ अगर आप जाओगे तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा लैग मिलेगा। और बात आती है आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह की, तो CPU सही है, ग्राफिक कार्ड भी मिनिमम 4 GB होता है, बट आफ्टर इफेक्ट्स में आपको रैम ज्यादा चाहिए होती है। जैसे मैं आपको बताता 64 GB तक आप इसको कर सकते हो, इसमें भी 16 है, बट 32 रिकमेंडेड है आफ्टर इफेक्ट्स के लिए, तो उसके लिए आप अपग्रेड कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। एंड डेली यूज के लिए चाहिए ऑब्वियसली बढ़िया लैपटॉप है इस बजट में। 3D रेंडरिंग, मॉडलिंग, ग्राफिक्स डिजाइनिंग वगैरह चाहिए तो उसके हिसाब से मैं कहूंगा बढ़िया है। 4 GB ग्राफिक कार्ड, 16 GB रैम एंड 8 कोर का CPU, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड 3D मॉडलिंग वाले काम, मतलब जो ग्राफिक्स डिजाइनिंग वाले काम होते हैं उसके लिए मैं 6 GB का ग्राफिक कार्ड रिकमेंडेड बोलता हूं, बट बजट पे भी डिपेंड करता है। अगर बजट कम है तो भी आप ये कंसीडर कर सकते हो। तो बात है हमारी गेम टेस्ट की, गेम टेस्ट पे आप नजर मारो, फिर बात करते हैं कंक्लूजन स्किप नहीं करना, काफी चीजों के जवाब देंगे, आपका लैपटॉप बाइंग चॉइस इजी हो जाएगी। तो गेम टेस्ट देखो अब आप। तो पहला गेम हम टेस्ट कर रहे हैं वैलोरेंट हाई सेटिंग्स पे, वी-सिंक वगैरह ऑफ 1080p, और यहाँ पे हमारे को मिल रहा है 250 प्लस FPS। वैसे तो 144 हर्ट्ज का पैनल है, मतलब वही है कि आप 144 हर्ट्ज के पूरे मजे ले सकते हो। और CPU टेम्परेचर तो हमारा 82 डिग्रीज अप्रॉक्स है, और ग्राफिक्स कार्ड की इतनी नीड होती नहीं है, सारा CPU बेस्ड गेम है, इसलिए जो आपको ई स्पोर्ट्स में वैलोरेंट में जो परफॉर्मेंस मिलेगी वो एकदम मस्त जबरदस्त फुल गेम खेल सकते हो आप। सेकंड गेम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं वॉरजोन की सेटिंग अगर समझ में ना आए तो मैं बताता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा फोकस आउट हो गया। फील्ड ऑफ व्यू है जो हमारा वो 100 अप्रॉक्स है, और बाकी सेटिंग्स लो मीडियम के अप्रॉक्स है, क्योंकि 4 GB ग्राफिक कार्ड है तो डिफॉल्ट पे रहने दिया था मैंने, ताकि बेस्ट आउटकम हमारे को मिल सके। एंड यहाँ पे लो टू मीडियम सेटिंग्स पे हमारे को 90 to 100 FPS मिल रहा है हमारे को। गेम मतलब आप आराम से खेल सकते हो, और CPU टेम्परेचर इसके अंदर भी 80-82, तो 23 to 25 डिग्रीज रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अगर हम जज करते हैं तो थर्मल्स ठीक है। तो वॉरजोन भी यहाँ पे आप लो टू मीडियम सेटिंग्स पे इस लैपटॉप पे बढ़िया तरीके से खेल सकते हो। देन द थर्ड गेम हमारा फेवरेट GTA 5, और सिस्टम डिफॉल्ट सेटिंग्स है इसके अंदर, वेरी हाई और हाई का मिक्सचर है, आप अपने सामने पूरी सेटिंग्स देख सकते हो। एंड इसके अंदर भी हमारे को 100 प्लस FPS यहाँ पे मिल रहे हैं, तो देखा जाए तो 30-50 वाली परफॉर्मेंस है बिल्कुल एकदम से सारे गेम्स में जितने अभी तक हमने टेस्ट किए हैं। और वीडियो कंक्लूजन में वैसे मैंने बताया कि 30-50 लेना चाहिए
या फिर ये वाला लेना चाहिए, और उसका रीजन क्या है वो तो आपको एंड में पता चली जाएगा। एंड गेम की परफॉर्मेंस अच्छी है, यहाँ पे 85 डिग्री सीपीयू टेम्परेचर गया हमारा, और बाकी स्टैट्स आपके सामने है, बार बार एक ही चीज क्या बोलूं। फिर यहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं वॉच डॉग्स लीजन, मीडियम प्रीसेट पे हमने इसको रखा हुआ है, और रे ट्रेसिंग और डीएलएसएस के मजे ले सकते हैं क्योंकि हमारा ये आरटीएक्स कार्ड नहीं है ना। तो यहाँ पे हमारे को 50+ FPS मिल रहे हैं मीडियम सेटिंग्स पे। तो डेफिनेटली इस कार्ड पे लो टू मीडियम सेटिंग्स पे आज की डेट वाले आप गेम आराम से खेल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बजट वाला लैपटॉप है हमारा ये, और परफॉर्मेंस ओवरऑल आपके सामने है ही, और सीपीयू टेम्परेचर हमारे यहाँ पे भी मतलब ज्यादा नहीं गए, 80 से नीचे ही है, मतलब थर्मल सही से मैनेज कर रहा है लैपटॉप ये। और किसी किसी जगह हमारे 50 से नीचे भी गए हैं FPS, बट अगर देखा जाए 40 to 50 अगर रहते हैं हमारे, अगर आप 4GB ग्राफिक कार्ड ले रहे हैं हम, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी गेमिंग परफॉर्मेंस है उसको हम डिसेंट कह सकते हैं। देन वी टेस्टेड रेड डेड रिडेम्पशन 2, और यहाँ पे जो क्वालिटी है वो फेवर क्वालिटी जा रखा है, बट जो सेटिंग्स है हमारी मीडियम टू लो ही है। पता नहीं क्या ग्लिच था या क्या था, बट स्टिल जो हमारी सेटिंग्स है वो आप लो मान सकते हो, लो टू मीडियम। और लो टू मीडियम सेटिंग्स के अंदर हमारे को 55 to 60 FPS मिल रहे हैं। यही अगर हमारा आरटीएक्स कार्ड होता तो मीडियम टू लो में हम डीएलएसएस ऑन करके ज्यादा FPS ले सकते थे, और ग्राफिक्स में भी इतना फर्क नहीं पड़ता है डीएलएसएस ऑन करने के बाद भी, मतलब सेम सही नजर आता है। देन लास्टली वी टेस्टेड गॉड ऑफ वॉर, और जो इसका प्रीसेट हमने रखा है वो रखा है ओरिजिनल। ओरिजिनल जो है हमारा वो मीडियम प्रीसेट है, जो मैं टेस्ट कर पा रहा था अकॉर्डिंग टू VRAM यूसेज। तो यहाँ पे मीडियम सेटिंग्स पे हमारे को 45 to 50 FPS मिल रहे हैं, गेम प्लेबल है, और AAA टाइटल है तो 4GB ग्राफिक कार्ड भी मतलब आराम से झेल पा रहे हैं। और बाकी गेम प्ले परफॉर्मेंस कैसी है वो आप देख लो, मैं क्या बोलूं बार बार। सो गाइस ये तो थी इसकी पूरी परफॉर्मेंस और टेस्ट रिव्यू, कुछ भी मान लो। कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। मैंने इंस्टा पर स्टोरी डाली थी, हमेशा डालते हैं मशीनरी की, उसमें आए थे सवाल निकल के, बहुत कॉमन से 2-4 सवाल थे, मतलब वही कि इस लैपटॉप से बेटर है या नहीं है। तो देखो 75,000 आपका बजट है, 75,000 के लैपटॉप के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। और हाँ, इस पर Ryzen 5 भी आता है, वो भी आप देख सकते हो, वो आई थिंक 70 का है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका बजट कैसा है। 75 में आपके 3050 आ जाते हैं। तो मेन सवाल आता है कि RX 5500M या 3050। अब ये वाला ग्राफिक कार्ड है, इसमें FSR का सपोर्ट मिलता है, यानी कि फिडेलिटी सुपर रेजोल्यूशन, जो AMD का एक तरीके से DLSS मान लो, जैसे Nvidia का DLSS होता है, आपको कम रेजोल्यूशन पे बड़ी पिक्चर को ओवर स्केल करके ज्यादा FPS मिलते हैं। सिमिलरली वो इसमें भी है, बट FSR ज्यादा गेम्स में प्रेजेंटली सपोर्ट नहीं करता आज की डेट में जो मैं वीडियो बना रहा हूं। और अगर मोटे मोटे टाइटल्स आते हैं तो फार क्राई 6, रेजिडेंट एविल विलेज, वही अगर बात DLSS की आती है तो DLSS भाई दबा के गेम में सपोर्ट करता है प्रेजेंट डेट में, उसके तो टाइटल बोलने की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 3050 ज्यादा बेटर है प्रेजेंट डेट में, क्योंकि RX 5500M और 3050 लगभग सेम सा परफॉर्म करते हैं। और 1650 या 1650 Ti से अगर कंपेयर करते हैं तो तब तो RX 5500M बेटर है ओवरऑल पूरी परफॉर्मेंस में। और ऑब्वियसली दूसरे लैपटॉप से क्या कंपेयर करूं, कोई भी लैपटॉप से आप कंपेयर करोगे RTX वाला ही होगा डेफिनेटली कंपटीशन में। बाकी डिसीजन आपके ऊपर रहता है। आपने इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस देख ली, आप और लैपटॉप की भी देख सकते हो, बहुत सारे रिव्यू कर रखे हैं चैनल पे। और हाँ, इस बजट में आपको एक बेनिफिट मिलेगा 16GB रैम का, जो दूसरे ब्रांड्स में आपको 8GB मिलेगी। तो जो गेम टेस्ट आपने देखा वो 16GB रैम के हिसाब से देखा। तो दूसरे रिव्यूज देख के आप कुछ भी कंपेयर करने वाले हो तो ये ध्यान रखना कि उस लैपटॉप में रैम कितनी है, कहीं फिर कहो ना ये तो बढ़िया, और वो हर चीज दिमाग में रखनी है और चॉइस बनानी है अपनी। वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और कोई क्वेश्चन, क्वेरी, सवाल, जवाब, दुखड़ा या कुछ भी कमेंट सेक्शन ओपन है, बताओ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।